फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में फ्लिपकार्ट के रिटर्न पॉलिसी को लेकर यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है, अभी जो फ्लिपकार्ट को जो रिटर्न पॉलिसी, वो फ्लिपकार्ट ने यहाँ पर काफी ज्यादा चेंजेस कर दिए अपने रिटर्न पॉलिसी को लेकर, और इसी से रिलेटेड काफी ज्यादा लोगों को यहाँ पर परेशानी हो रही है रिफंड लेने में या फिर रिप्लेसमेंट लेने से फ्लिपकार्ट की तरफ से। तो बहुत ज्यादा लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि भाई हमें बताओ कि हम इस प्रोडक्ट का यहाँ पर कैसे रिफंड ले सकते हैं या फिर कैसे रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। तो यार, इस वीडियो में हम यही कुछ सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं और आपको यहाँ पर बताएंगे कि किन किन प्रोडक्ट्स पे आपको यहाँ पर रिफंड देखने को मिल जाएगा, किन किन प्रोडक्ट्स पे आपको रिप्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा, कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप कितने दिनों तक यहाँ पर रिप्लेसमेंट ले सकते हो या फिर परचेज कर सकते हो। तो वीडियो को आप जरूर से यहाँ पर लास्ट तक देखो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे जल्दी से कर लो। और चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आते हैं अपने सबसे पहले कैटेगरी की तरफ, जो कि हमारा लाइफस्टाइल कैटेगरी। जी हाँ, अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई भी यहाँ पर लाइफस्टाइल की चीज़ यहाँ पर परचेज करते हो, मान लो वो कोई भी क्लोथ्स हो गया या फिर कोई भी फैशन की एक्सेसरीज हो गई, वॉचेज हो गया, सनग्लासेस हो गया, अगर ये सब कुछ आप फ्लिपकार्ट से परचेज करते हो तो इस वाले केस में आपको यहाँ पर 30 डेज का यहाँ पर रिफंड मिल जाएगा, या तो रिप्लेसमेंट मिल जाएगा या फिर आप यहाँ पर एक्सचेंज कर सकते हो। जी हाँ, अगर आप कोई भी लाइफस्टाइल वगैरह की परचेज करते हो, कोई भी सामान फ्लिपकार्ट से, तो आपको यहाँ पर 30 डेज की अश्योरिटी मिल जाती है, और यहाँ पर 30 डेज के अंदर आप यहाँ पर फ्लिपकार्ट से या तो रिफंड ले सकते हो या फिर रिप्लेसमेंट ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पर एक्सचेंज करा सकते हो फ्लिपकार्ट की तरफ से। जी हाँ, अब आते हैं अपने दूसरी कैटेगरी की तरफ, जो कि हमारा लाइफस्टाइल ही है, लेकिन इस वाले कैटेगरी में थोड़ी अलग अलग चीज़ें यहाँ पर आती है, जो कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले चीज़ आ जाता है हमारा स्पोर्ट्स हो गया, या फिर कोई भी फिटनेस की चीज़ें हो गई, या फिर कोई भी बेबी केयर वगैरह का सामान हो गया, या फिर कोई भी ऑटोमोबाइल्स हो गया, या फिर कोई भी बुक्स वगैरह आप यहाँ पर परचेज करते हो, या फिर कोई हाउस होल्ड वगैरह की चीज़ें आप यहाँ पर परचेज करते हो, तो इस वाले केस में आपको यहाँ पर 10 डेज का यहाँ पर रिफंड मिल जाएगा या फिर रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। यहाँ पर कोई भी एक्सचेंज वगैरह का ऑप्शन नहीं है इस वाले केस में। आप यहाँ तो 10 डेज में आप यहाँ पर रिफंड ले सकते हो फ्लिपकार्ट से, या फिर आप यहाँ पर रिप्लेसमेंट ले सकते हो फ्लिपकार्ट की तरफ से। तो इस वाले कैटेगरी, जो कि लाइफस्टाइल कैटेगरी है, इसमें आपको कोई भी यहाँ पर परेशानी होने वाली नहीं है। आप बिंदास यहाँ पर जाकर फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हो, और आपको यहाँ पर 10 डेज या फिर 30 डेज अकॉर्डिंग आपको भी सामान परचेज करते हो तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर रिप्लेसमेंट या फिर एक्सचेंज आपको देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं अपने सबसे मेन कैटेगरी की तरफ, जो कि हमारा मोबाइल कैटेगरी। जी हाँ, अगर आप कोई भी यहाँ पर मोबाइल वगैरह परचेज करते हो फ्लिपकार्ट की तरफ से, एक्सेप्ट एप्पल और गूगल फोन्स, ये दोनों कंपनी की मोबाइल छोड़ के अगर कोई भी कंपनी का आप यहाँ पर फ्लिपकार्ट से परचेज करते हो, या फिर रियलमी हो गया, रेडमी हो गया, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, कोई भी यहाँ पर अगर आप फोन परचेज करते हो, तो इस वाले केस में आपको यहाँ पर 7 डेज का यहाँ पर रिप्लेसमेंट मिलता है फ्लिपकार्ट की तरफ से। और यार 7 डेज की रिप्लेसमेंट तो आप यहाँ पर जानते ही हो कैसा होता है। आपको कोई भी यहाँ पर रिप्लेसमेंट फ्लिपकार्ट की तरफ से देखने को नहीं मिलता है, आपको डायरेक्टली यहाँ पर सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा। वो टेक्नीशियन आपको कॉल वगैरह करता है फ्लिपकार्ट से और आपसे पूछता है कि क्या आपकी प्रॉब्लम वगैरह है मोबाइल्स वगैरह को लेकर, और अगर उसे जेन्युइन लगता है तो ही वो आपको यहाँ पर रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा, और नहीं तो आपको यहाँ पर सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा अपने फ़ोन को यहाँ पर रिपेयर करवाने के लिए। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको कोई भी रिफंड का ऑप्शन देखने को नहीं मिलने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि पहले जो मतलब रिप्लेसमेंट था फ्लिपकार्ट की तरफ से, ऐसा था कि मतलब नो क्वेश्चन आस्क्ड वाला रिप्लेसमेंट था यहाँ पर फ्लिपकार्ट की तरफ से। कोई भी यहाँ पर सवाल वगैरह पूछा नहीं जाता था और डायरेक्टली यहाँ पर फ्लिपकार्ट अपने फ़ोन को यहाँ पर रिप्लेस कर देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, टेक्नीशियन वगैरह कॉल करता है और उस हिसाब से आपको सर्विस सेंटर वगैरह जाना पड़ेगा और अपने फ़ोन को यहाँ पर रिपेयर करवाना पड़ेगा, और आपको यहाँ पर कोई भी रिफंड का ऑप्शन देखने को नहीं मिलने वाला है। अगर आप एक बार आपने यहाँ पर फ़ोन परचेज कर लिया फ्लिपकार्ट से, तो आपको कोई भी यहाँ पर रिफंड देखने को नहीं मिलने वाला है। तो इस चीज का आप यहाँ पर जरूर से ध्यान रखो। अब आते हैं अपने एप्पल और गूगल फोन्स की तरफ। तो अगर आप कोई भी एप्पल या गूगल का फोन यहाँ पर परचेज करते हो फ्लिपकार्ट से, तो इस वाले केस में आपको यहाँ पर फ्लिपकार्ट से भी कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली यहाँ पर सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा। आप रिटर्न पॉलिसी वगैरह वहाँ पर क्लिक करना, तो आप वहाँ पर आप देख लेना, वहाँ पर सर्विस सेंटर वगैरह के नंबर वगैरह दिए हुए हैं, लिंक वगैरह दिए हुए हैं, तो उस पर आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो सर्विस सेंटर से, और आप डायरेक्टली आपको सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा। फ्लिपकार्ट इस वाले केस में आपका कोई भी यहाँ पर हेल्प नहीं करने वाला है, तो इस चीज़ का आप जरूर से यहाँ पर ध्यान रखो। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, और मतलब जो भी कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हो गया, स्पीकर वगैरह हो गया, हेडफोन्स वगैरह हो गया, तो इस वाले केस में भी ऐसा ही कुछ है, आपको डायरेक्टली सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा और वहीं से आपको कोई भी यहाँ पर हेल्प देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, अब आते हैं अपनी दूसरी कैटेगरी की तरफ, जो कि हमारा फर्नीचर कैटेगरी। अब मान लो आपने कोई भी यहाँ पर बड़ा अप्लायंस वगैरह परचेज किया फ्लिपकार्ट से, मान लो वो कोई टीवी हो गया, कोई भी बेड हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, तो इस वाले कैटेगरी में, तो इस वाले केस में आपको यहाँ पर 10 डेज का यहाँ पर रिप्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। लेकिन इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, मान लो आपने यहाँ पर कोई भी एसी परचेज किया, तो वो जो एसी है वो जो सैमसंग का जो ऑथोराइज्ड पर्सन है वही इंस्टॉल करना चाहिए आपको एसी को। अगर आप कोई थर्ड पर्सन से अपने एसी को इंस्टॉल करवाते हो, तो फिर आपको यहाँ पर रिप्लेसमेंट देखने को नहीं मिलने वाली है। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखो। अगर आप कोई भी यहाँ पर एसी वगैरह
परचेज करते हो या फिर कोई बेड वगैरह परचेज करते हो जिसमें आपको इंस्टॉलेशन की ज़रूरत है, तो आप ध्यान रखो कि वो जो ऑथोराइज्ड पर्सन है ब्रांड का, वही आपकी चीज़ को यहाँ पर इंस्टॉल करे। कोई भी थर्ड पार्टी से आप यहाँ पर इंस्टॉल नहीं करना, नहीं तो आपको यहाँ पर कोई भी रिप्लेसमेंट देखने को नहीं मिलने वाली है फ्लिपकार्ट की तरफ से। जी हाँ, अब आते हैं अपनी दूसरी कैटेगरी की तरफ, जो कि हमारा ग्रोसरी कैटेगरी। तो अगर आप कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल वगैरह परचेज करते हो तो इस चीज़ में आपको यहाँ पर 10 डेज़ का यहाँ पर रिफंड देखने को मिल जाता है। अगर कोई भी खराब वगैरह निकल जाता है वेजिटेबल्स, तो आप यहाँ पर 10 डेज़ का रिफंड वगैरह ले सकते हो। और मुझे नहीं लगता कोई भी इतना कुछ परचेज वगैरह करते होगा फ्लिपकार्ट से ग्रोसरीज वगैरह, तो उतना बता के कोई मगर फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप परचेज वगैरह करते हो तो इस केस में आपको यहाँ पर 10 डेज़ का यहाँ पर रिफंड मिल जाएगा। तो इस चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान रखो। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। अब आपको यहाँ पर बता देते हैं कि किन किन चीज़ों पे आपको यहाँ पर रिफंड या रिप्लेसमेंट देखने को नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पर स्क्रीन पे आप यहाँ पर देख ही लो, सब कुछ आ गया होगा कि इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं और इन किन, अगर ये वाला प्रोडक्ट्स यहाँ पर फ्लिपकार्ट से परचेज करते हो तो इन वाले प्रोडक्ट्स में आपको ना कोई एक्सचेंज देखने को मिलने वाला, ना कोई रिफंड मिलेगा और ना ही कोई आपको यहाँ पर रिप्लेसमेंट देखने वाली है फ्लिपकार्ट की तरफ से। तो यार बस यही था वीडियो में। होप ये वीडियो आपको यहाँ पर पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।